हाय फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम नेटवर्क की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और नेटवर्क का पूरा कंसेप्ट समझेंगे कि नेटवर्क क्या चीज़ है। और उसके बाद हम उस नेटवर्क की टाइप्स के बारे में जानेंगे कि नेटवर्क के कितने टाइप्स हैं और उसको डिटेल में समझेंगे। चलिए तो नेटवर्क की डेफिनेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, नेटवर्क की डेफिनेशन में है कि अ कंप्यूटर नेटवर्क लिंक्स टू और मोर कंप्यूटर सो दैट दे कैन एक्सचेंज डेटा एंड शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर एटसेट्रा। नेटवर्क में हमारे साथ किस चीज़ की शेयरिंग होती है? डेटा और रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है। इस पूरी डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है या ज्वाइन करता है ताकि एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सके या रिसोर्स शेयर कर सके। उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। डेटा शेयरिंग में हमारे साथ वीडियो हो सकता है, ऑडियो, इमेज, ग्राफ हो सकता है और इसके अलावा भी बहुत सारे किस्म के डेटा शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद जैसा कि हमने पढ़ा कि रिसोर्स शेयरिंग भी करता है कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए। रिसोर्स शेयरिंग में हमारे साथ प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है या हार्ड डिस्क हो सकता है, जो कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। तो ये बेसिकली हमारे साथ नेटवर्क के थ्रू होता है। हमारा मतलब कंप्यूटर नेटवर्क की बात होती है क्योंकि हम बेसिकली कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और बहुत सारे कंप्यूटर्स के रिलेटेड डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क। तो उम्मीद है आप लोग डेफिनेशन पे समझ गए होंगे। डेफिनेशन का बेसिक मतलब ये है कि ये बेसिकली कनेक्शन है, यानी ये एक ऐसा लिंक है नेटवर्क का, कंप्यूटर नेटवर्क का ऐसा कनेक्शन है या एक ऐसा लिंक है जिसके जरिए हम डेटा शेयर कर सके या रिसोर्स शेयर कर सके, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। तो उसके बाद अगले स्लाइड में हमारे साथ आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हमारे साथ यहाँ पे दो किस्म के टाइप्स हैं। अगर हम रेंजेस के हिसाब से देख लें तो हमारे साथ टाइप्स ऑफ नेटवर्क में लैन आता है यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मेन आता है यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। और दूसरे किस्म में है यानी आर्किटेक्चर बेस्ड नेटवर्क में हमारे साथ है सर्वर बेस्ड नेटवर्क और दूसरा है पेयर टू पेयर नेटवर्क। तो अब इन दोनों किस्म की टाइप्स को हम डिफाइन करेंगे और अभी आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर कहीं पे आ जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ रेंजेस ऑफ नेटवर्क तो आप लोगों ने लेन, मेन, वैन को डिफाइन करना है। और अगर कहीं पर आ जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क तो आप लोगों ने सर्वर बेस्ड नेटवर्क और पेयर टू पेयर बेस्ड नेटवर्क को डिफाइन करना है। और अगर कहीं पे आप लोगों से ये पूछा जाए कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क तो आप लोगों ने लैन, मेन, वैन को ही डिफाइन करना है, यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, इसी को ही डिफाइन करना है क्योंकि ये कंप्यूटर के मेन टाइप्स है। जब आप लोगों से स्पेसिफिकली ये पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर तो ही आप लोगों ने सर्वर बेस्ड नेटवर्क और पेयर टू पेयर बेस्ड नेटवर्क को डिफाइन करना है। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ रेंजेस ऑफ नेटवर्क। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यानी जो कंप्यूटर के मेन टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेंजेस ऑफ नेटवर्क, ये कंप्यूटर के मेन टाइप्स हैं जिसमें हमारे साथ लैन, मेन, वैन आता है। अभी हम लैन को डिफाइन करने वाले हैं। अभी जब हम आगे पढ़ने वाले हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क नहीं कहेंगे बल्कि लैन कहेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नहीं कहेंगे बल्कि मेन कहेंगे क्योंकि इसका शॉर्टकट फॉर्म है, तो इसलिए ये बेसिकली यूज होता है हर जगह पे। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, वो नेटवर्क जो लोकल एरिया में हो उसे हम लैन कहते हैं। और डेफिनेशन में आता है कि अ नेटवर्क विद इन अ सिंगल बिल्डिंग, ऑफिस, स्कूल और इन अ कॉलेज इज कॉल्ड लैन। एक नेटवर्क अगर सिंगल बिल्डिंग को कवर करता हो या ऑफिस या स्कूल या कॉलेज के अंदर कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता हो तो उसे हम लैन कहते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। तो उम्मीद है आप लोग डेफिनेशन पे अच्छे से समझ गए होंगे, जिसमें है कि जब हम लोकली एक नेटवर्क को यूज़ करते हैं यानी एक बहुत ही छोटी सतह पर, जैसा कि नेटवर्क की कनेक्शन एक बिल्डिंग में या एक ऑफिस में या स्कूल में या कॉलेज में, तो वो बेसिकली एक लैन है, उसे हम लैन कहते हैं क्योंकि वो लोकली हम यूज़ करते हैं बहुत ही छोटे सतह पे। या हम लैन की डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि लैन कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस विद इन अ लिमिटेड फिजिकल एरिया सच एज एन ऑफिस, अ बिल्डिंग और अ कैंपस। यानी लैन बेसिकली हमारे साथ लिमिटेड एरिया को, यानी लिमिटेड फिजिकल एरिया को, बहुत ही छोटे फिजिकल एरिया को कवर करता है, जैसा कि एक ऑफिस हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकता है या एक
कैंपस हो सकता है, तो उसे हम लैन नेटवर्क कहते हैं। और हमारे साथ अगले पॉइंट में है कि इट यूज डायरेक्ट केबल और लोकलाइज्ड वायरलेस रेडियो और इंफ्रारेड सिग्नल टू लिंक कंप्यूटर विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिक एरिया। यानी लैन नेटवर्क टेली कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ करता है, जैसा कि टेलीफोन वायर, कोएक्सियल केबल या वेव सिग्नल्स, यानी जो सिग्नल वेव के फॉर्म में होती है वो यूज़ करते हैं, जैसा कि लोकलाइज्ड वायरलेस रेडियो, लोकलाइज्ड वायरलेस मीडियम यूज़ करते हैं, जैसा कि वेव फॉर्म में, सिग्नल के फॉर्म में जब हमें डेटा आ रहा होता है, या इंफ्रारेड सिग्नल जिसे हम कह सकते हैं, ताकि कंप्यूटर और बाकी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सके। तो ये बेसिकली हमारे साथ वो मीडियाज़ हैं जो कि लोकली यूज़ होते हैं, जिसमें हमारे साथ हमने पढ़ा कि ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। यानी हम डायरेक्ट केबल के थ्रू भी कर सकते हैं और वायरलेस भी कर सकते हैं, जैसा कि सिग्नल्स की शक्ल में हमें सिग्नल्स आ रहे होते हैं, जिसके ज़रिए कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं एक स्मॉल जियोग्राफिक एरिया के अंदर, एक बहुत ही छोटे एरिया के अंदर, उसे हम लैन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जैसा कि आप लोग लैन की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कवर स्मॉल एरिया। लैन नेटवर्क बहुत ही कम एरिया को कवर करता है, जैसा कि एक बिल्डिंग या एक ऑफिस या एक स्कूल वगैरह। और दूसरे पॉइंट में हमारे साथ आता है कि फास्टर नेटवर्क, क्योंकि लैन बहुत ही स्मॉल एरिया को कवर करता है, इसलिए उसका स्पीड बहुत ही तेज़ होता है। और तीसरे पॉइंट में हमारे साथ आता है लो एरर रेट। स्मॉल एरिया कवर करने की वजह से इसमें इतने एरर्स भी नहीं आते, क्योंकि लैन नेटवर्क के अंदर जो डेटा फ्लो होता है रेजिस्टेंस फील नहीं करता, यानी इतनी मुश्किलात नहीं आते डेटा के फ्लो में, जैसा कि वाइड एरिया नेटवर्क में आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो लैन है उसका एरर रेट, यानी जो डेटा फ्लो का या डेटा सेंडिंग का एरर रेट बहुत कम होता है। उसके बाद हमारे साथ अगले पॉइंट में है इजी टू कॉन्फ़िगर, यानी आसानी से हैंडल हो सकता है और लैन का नेटवर्क बहुत ही इजीली लगाया जा सकता है। उसमें इतने मुश्किलात नहीं होते जितने के बाकी नेटवर्क्स में आते हैं, जैसा कि मेन है और वैन है। और आखिरी पॉइंट में हमारे साथ आता है कि लैन नेटवर्क इज़ इनएक्सपेंसिव नेटवर्क। लैन नेटवर्क मेन नेटवर्क और वैन नेटवर्क से ज़्यादा सस्ता होता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो बेसिकली जो बहुत ही छोटे सतह में लगाया जाता है, जैसा कि एक स्कूल, ऑफिस वगैरह, तो इसलिए उस पर इतना एक्सपेंस नहीं आता। इसलिए हम कहते हैं कि लैन नेटवर्क जो है वो मेन नेटवर्क यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन नेटवर्क से ज़्यादा सस्ता होता है और इनएक्सपेंसिव होता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में, जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ रेंजेस ऑफ नेटवर्क के अंदर हमारे साथ दूसरा टाइप्स है मेन। मेन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी मेन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसको डेफिनेशन के जरिए आप लोग समझ पाएंगे। डेफिनेशन में है कि अ नेटवर्क विद इन अ सिंगल सिटी बिटवीन मल्टीपल बिल्डिंग्स इज कॉल्ड मेन। या हम कह सकते हैं कि अ टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क कवरिंग अ लार्ज सिटी इज कॉल्ड मेन, जिसकी अभी हमने दो डेफिनेशन पढ़ी। पहले डेफिनेशन का मतलब ये है कि एक नेटवर्क बहुत से बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करता हो, या एक पूरी सिटी को आपस में कनेक्ट करता हो, या एक पूरी सिटी के अंदर फैला हुआ हो, उसे हम मेन कहते हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि जब एक नेटवर्क हमारे साथ बहुत से बिल्डिंग्स में फैला हुआ हो, यानी एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करता हो एक नेटवर्क के अंदर, या एक पूरी सिटी के अंदर फैला हुआ हो, तो उसे हम मेन कहते हैं। जैसा कि पहले हमने पढ़ा लैन के नेटवर्क के अंदर के लैन नेटवर्क एक बिल्डिंग को कवर करता है, या एक ऑफिस को, या एक स्कूल को, तो वो बेसिकली लैन था। अब मेन में हमारे साथ है कि ये नेटवर्क बेसिकली मल्टीपल बिल्डिंग्स, यानी बहुत सारे बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करता हो, तो उसे हम मेन कहते हैं। या एक पूरी सिटी के अंदर फैला हुआ हो, यानी एक नेटवर्क पूरी सिटी के अंदर फैला हुआ हो, तो उसे हम मेन कहते हैं। और मेन के अगले पॉइंट में है कि मेन इज द कलेक्शन ऑफ लैन विद इन अ सिंगल सिटी। हम कह सकते हैं कि मेन जो है वो लैन नेटवर्क का मजमूआ है, मतलब मेन नेटवर्क
एक सिटी के अंदर बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क की आपस में कनेक्शन से बना हुआ होता है, यानी बहुत सारे लेन जमा होके एक मेन बनाते हैं, यानी बहुत सारे लेन आपस में कनेक्ट होके एक मेन नेटवर्क बनाते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि लेन नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर फैला हुआ होता है, वो लेन है, और हम इसे कह सकते हैं कि मेन नेटवर्क लेन नेटवर्क की कलेक्शन से बना है। बहुत सारे लेन नेटवर्क आपस में कनेक्ट होके एक मेन नेटवर्क बनाते हैं। और उसके आखिरी पॉइंट में हमारे साथ आता है कि लेन नेटवर्क हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स लाइन यूज करता है ताकि एक सिटी के अंदर मल्टीपल बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट कर सके। और मेन नेटवर्क लेन नेटवर्क से बड़ा होता है क्योंकि मेन का जो नेटवर्क है यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बहुत सारे लेन के नेटवर्क से बना हुआ होता है, इसीलिए मेन का नेटवर्क लेन नेटवर्क से ज़्यादा महंगा होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन की तरफ। मेन की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला है कि कवर लार्ज एरिया। मेन बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है क्योंकि ये सिटी के मल्टीपल बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। और दूसरी पॉइंट में हमारे साथ आता है कि स्लोअर देन लेन, यानी मेन नेटवर्क एज स्लोअर देन लेन। मेन नेटवर्क चूंकि बहुत से बिल्डिंग्स को कवर करता है इसलिए लेन के नेटवर्क से थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि जो लेन का नेटवर्क है वो तो सिंगल ऑफिस या सिंगल बिल्डिंग में होता है, और जो मेन का नेटवर्क है वो बहुत सारे बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करता है, इसलिए थोड़ा सा स्लो होता है, जो बहुत ही कम रेट है लेकिन लेन के नेटवर्क से थोड़ा स्लो होता है। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे साथ आता है बिट एरर रेट, यानी मेन के नेटवर्क में बिट एरर, बाइट भी नहीं बिट, जो कि बहुत ही कम होता है। मेन के नेटवर्क में बिट एरर रेट यानी एरर रेट तो होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। और उसके बाद हमारे साथ आता है डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर एज कंपेयर टू लेन, मतलब मेन के नेटवर्क को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है और मेन के नेटवर्क की इंस्टॉलेशन लेन के नेटवर्क से थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और आखिरी पॉइंट में हमारे साथ आता है एक्सपेंसिव देन लेन। ये तो ऑब्वियस बात है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा महंगा होगा, मतलब मेन का नेटवर्क लेन से ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क में रेंजेस ऑफ नेटवर्क की बुनियाद पर तीसरा टाइप हमारे साथ आता है WAN, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी डेफिनेशन में आता है कि अ नेटवर्क दैट इज स्प्रेड बिटवीन मल्टीपल सिटीज और मल्टीपल कंट्रीज इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। यानी जैसा कि हमने अभी पिछले नेटवर्क में पढ़ा कि मेन जो कि मल्टीपल बिल्डिंग्स के अंदर फैला हुआ हो या एक सिटी के अंदर फैला हुआ हो, अब WAN में हमारे साथ क्या होगा, थोड़ा और भी एक्सटेंड हो जाएगा और भी ज़्यादा जगह लेगा। जैसा कि वाइड एरिया नेटवर्क बहुत ज़्यादा सिटीज़ को, जैसा कि पेशावर, लाहौर, पिंडी, कराची वगैरह इस तरह के बड़े बड़े शहरों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, तो उसे हम WAN कहते हैं। या एक नेटवर्क बहुत सारे कंट्रीज़ को, जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारी कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट कर सके एक नेटवर्क के अंदर, तो उसे हम WAN कहेंगे। WAN बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, यानी WAN से ज़्यादा बड़ा नेटवर्क हो ही नहीं सकता। WAN चूँकि पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क जो हो उसे भी हम WAN ही कहते हैं। जैसा कि इंटरनेट है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी हम कंसेप्ट की तरफ आते हैं। WAN नेटवर्क बहुत सारे शहरों में फैला हुआ होता है या बहुत सारे देशों में फैला हुआ हो, यानी एक नेटवर्क जब बहुत सारे शहरों में फैला हुआ हो या बहुत सारे देशों में फैला हुआ हो, बहुत सारे मुल्कों में फैला हुआ हो, तो उसे हम WAN नेटवर्क कहते हैं, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इतना तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे डेफिनेशन को। और उसके बाद अगले पॉइंट में हमारे साथ आता है कि WAN आर आल्सो कॉल्ड रिमोट नेटवर्क, लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। यानी WAN को हम रिमोट नेटवर्क भी कहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क भी कहते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। और उसके बाद अगले पॉइंट में हमारे साथ आता है कि WAN इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी बहुत सारे छोटे बड़े नेटवर्क आपस में मिल करके एक WAN का नेटवर्क क्रिएट करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि WAN नेटवर्क
नेटवर्कों का नेटवर्क है, यानी नेटवर्कों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे हम WAN के नाम से जानते हैं। अभी हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब WAN जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसलिए हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन और भी करते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि WAN में कौन सा मीडिया यूज़ होता है। WAN के इस पॉइंट में हमारे साथ आता है WAN टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क को इस्तेमाल करता है ताकि कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकें। और यहाँ टेली कम्युनिकेशन का मतलब है दूर दराज के कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन, यानी जिसके ज़रिए कुछ माइल्स या हज़ारों माइल्स तक कंप्यूटर का आपस में कनेक्शन किया जा सके। WAN का नेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स यूज़ करती हैं, बैंक्स यूज़ करते हैं, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज या ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, सारे के सारे जो हैं ये WAN का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन सेंड करें और रिसीव करें अपने एम्प्लॉयज़ के बीच, अपने कस्टमर्स के बीच, अपने सप्लायर्स या अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, जो कि सिटीज़, रीजन्स और कंट्रीज़ या पूरी दुनिया में फैला हुआ होता है। अब आते हैं WAN नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, जिनमें सबसे पहला हमारे साथ आता है कवर लार्ज एरिया एज वर्ल्ड वाइड। WAN नेटवर्क बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, जैसा कि इंटरनेट को देख ले जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और इंटरनेट हमारे साथ एक वाइड एरिया नेटवर्क है। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे साथ आता है ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज यानी WAN का नेटवर्क ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसा कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग वगैरह। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे साथ आता है हाई एरर रेट। वाइड एरिया नेटवर्क का एरर रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वायरलेस नेटवर्क में बिट एरर रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वायर्ड नेटवर्क। जैसा कि मेन को हमने देखा, उसमें फाइबर ऑप्टिक्स वायर की कनेक्शन की जाती थी, मीडिया जो यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पे जो वायरलेस कनेक्शन है तो वायरलेस कनेक्शन में थोड़ा सा एरर रेट वायर्ड कनेक्शन से ज़्यादा होता है। हमें पता तो नहीं चलता, बहुत कम होता है, लेकिन वायर्ड कनेक्शन से वायरलेस कनेक्शन का एरर रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे साथ आता है डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर। डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर का मतलब है कि WAN के नेटवर्क को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा प्रोफेशनल्स, टेक्नीशियंस और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है WAN के नेटवर्क के अंदर। और पांचवें पॉइंट में हमारे साथ आता है एक्सपेंसिव सेटअप। नेटवर्कों में सबसे ज़्यादा महंगा सेटअप WAN का नेटवर्क है, क्योंकि ये मैन और लैन के नेटवर्क से ज़्यादा एरिया को कवर करता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि पूरी दुनिया में फैला हुआ भी हो सकता है, तो वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महंगा सेटअप होगा WAN की नेटवर्क का। और टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसमें सर्वर बेस्ड नेटवर्क और पीयर टू पीयर बेस्ड नेटवर्क को एक्सप्लेन किया गया है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।